कसम से मेरा दिल करे इस वक्त मैं ना दोनों को कत्ल कर दूं, जान से मार दूं दोनों को। कम से कम बेगैरती का ताना तो नहीं मिलेगा मुझे। देखा, फिर से बहक गई ना आपकी जहनी रूह। अरे कितनी बार आपको समझाया है कि उन लोगों को उनके हाल पर छोड़ दीजिए, वो जैसा करेंगे ना वैसा ही भरेंगे। लेकिन मजाल है कि आपको मेरी और बिलाल की जरा सी भी फिक्र हो। बस अपनी बहन की खातिर मरने माने फिर तुल जाते हैं। यार नहीं आ रहा ना मेरी समझ में कुछ, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा? अच्छा ठीक है, आराम से बैठकर सोचते हैं कि क्या करना है, लेकिन आप वादा करें ये मरने की बात नहीं करेंगे आप। मेरी ना इस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तुम्हें एक बार मना किया ना, हमें फोन मत किया करो। समझ में नहीं आती तुम्हें? यही बात तो आपसे पूछने के लिए फोन किया है कि आपको बात समझ में नहीं आती। 100 बार आपको समझाया कि अपने बेटे से कहिए कि हमारे घर के मामला से दूर रहे। आपसे अपना एक बेटा कंट्रोल में नहीं हो रहा। मेरे बेटे का जिक्र कहाँ से आ गया? अरे आपका बेटा तो खुद हमारी जिंदगियों पर अजाब बनकर मुसल्लत हो गया है। बाज नहीं आएगा वो। देखो, जबान संभाल के बात करो, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छा, हमारा जिगर तो जैसे पत्थर का बना हुआ है ना, जो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। और आपका आवारा बेटा, उसका जो दिल चाहेगा वो करता फिरेगा, है ना? सुरैया, जबान संभाल के बात करो, हद से बढ़ रही हो तुम। हद से ज्यादा तो आपका बेटा बढ़ गया है, जिसने मेरे भाई और भाभी के बीच में तलाक करवा दी है। ये क्या बकवास है? ये बकवास और बेहूदगी तो आपके बेटे ने की है। बर्दाश्त नहीं हुआ ना उससे हमारा हंसता बसता घर। अरे पीछे लग गया मेरी भाभी के, उसको भी अपने पीछे लगा लिया। और वो तलाक लेकर बैठ गई आपके बेटे की खातिर। झूठ! मेरा अहमर हरगिज भी ऐसा नहीं कर सकता। अरे जो हुकूमत के साथ गबन कर सकता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा नहीं किया उसने। मैं तो उसे नहीं छोड़ने वाली। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लें, पूरे खानदान में फैलेगी। फिर जो दिल चाहे ना वो आप कर लीजिएगा। बस कर दो, कितना रोगी। इस तरह तो तबीयत खराब हो जाएगी ना मेरी जान। क्या करूं अम्मा, ये आंसू रुक ही नहीं रहे। मुझे नहीं रोना, लेकिन आंसू रुक नहीं रहे। ऐसे शख्स की खातिर अपने आंसुओं को जाया मत करो बेटा, जिसने तुम्हारी कदर ही नहीं की। अम्मा, मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ। मैं अपने लिए बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। अगर मैं दुखी हूँ और अगर मैं परेशान हूँ ना, तो मैं सिर्फ ये सोच कर कि जो मेरी आने वाली औलाद है, जो इस दुनिया में भी नहीं आई है, इस दुनिया में आने से पहले ही उसके माँ बाप अलग हो गए। इसका क्या जवाब दूं? छोटी परेशानी को बर्दाश्त कर लेना बड़ी मुसीबत को भुगतने से बेहतर होता है बेटा। इस बात का क्या मतलब है अम्मा? मतलब ये कि वो बच्चा इस दुनिया में आ जाता, तुम नफीस के साथ रह रही होती, वो रोज उस बच्चे के सामने तुम्हारे साथ झगड़ा करता, तुम्हारी बेइज्जती करता, तुम्हें बेऔकात होने का एहसास दिलाता, तो उस बच्चे की नफ्सियात पे क्या असर पड़ता? तुम तो पढ़ी लिखी हो, मुझसे कहीं बेहतर जानती हो। जो कुछ भी अम्मा, लेकिन मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं यही सोचूंगी कि मैंने ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने बच्चे के लिए भी एक गलत बाप का इंतखाब किया। इतनी बड़ी गलती कैसे? सारी गलती तो हमारी थी, तुम्हें तो मजबूर किया गया था, तुम तो ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है, तुमने आखिरी हद तक
इस बेजान रिश्ते को निभाने की कोशिश की। हम सब तुम्हारे मुजरिम हैं, बल्कि मैं गुनहगार हूं तुम्हारी। मैं अपने बेटे के सामने तुम्हारी ढाल नहीं बन सकी। नहीं अम्मा नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। मेरे किस्मत में जो लिखा था, मेरे नसीब में जो लिखा था, मैं उस पर राजी हूँ। मुझे किसी से कोई गिला नहीं कुछ। ये किस्मत के नहीं, इंसानों का गलत फैसला था बेटा। हमने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमें माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अम्मा नहीं, ऐसी बातें मत करें, ऐसी बातें मत करें अम्मा। और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, मैं जानती हूँ उसमें कोई ना कोई बेहतरी होगी। अल्लाह ताला ने मेरे लिए जरूर कोई अच्छा सोच रहा होगा। और ये क्या, आप तो मुझे चुप करवा रही थी ना, और खुद रोना शुरू हो गई। हाँ? नहीं अम्मा। पूछे ना, आप जरा से पूछे, क्या ये सब झूठ है? इस बात में सिर्फ इतनी सच्चाई है कि गुल को आज तलाक हो गई। तुम्हें जरूरत क्या थी मुंह उठा के वहां जाने की? खाला ने बुलाया था, काम था उन्हें। क्यों, उसका बेटा मर गया है क्या कि वो बार बार तुम्हें काम के लिए बुला लेती है? श्रा, खामोश हो जाओ। मुझे अपने बेटे से बात करने दो, पूछने दो उससे। हाँ बेटा अमर, बताओ असल में क्या हुआ था वहां? मैं बता तो रही हूँ आपको कि इसकी वजह से गुल को तलाक हुई है। श्रा, अगर तुम खामोश नहीं रह सकती तो अंदर चली जाओ, बात करने दो मुझे अपने बेटे के साथ। हाँ अमर बेटा, बताओ अब क्या हुआ? अबू नोमी धोखाधड़ी से गुल का मकान बेच रहा था। खाला ने मेरे जाने वाले वकील से उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया, और वो चाहती थी कि मैं इस मौके पर वहां रहूं क्योंकि वो खौफजदा थी नोमी के मुतवक्का रद्द-ए-अमल से। लेकिन सुरैया ने तो मुझे कोई और ही कहानी सुनाई है। तुम चुप नहीं रह सकती थोड़ी देर? हाँ अमर, तुम अपनी बात जारी रखो। अबू, जब मैं वहां पहुंचा तो ऑलरेडी नफीस और उसकी वालदा वहां थे और उन सबके बीच में झगड़ा चल रहा था। मुझे वहां देखकर नफीस ने उल्टा मतलब निकाल लिया और किसी के भी सोचने समझने से पहले गुल को तलाक दे दी। ये तो उस बच्ची के साथ बहुत बुरा हुआ है। आपको उस बच्ची की पड़ी है? अपना बच्चा दिखाई नहीं दे रहा जिसके ऊपर पहले गबन का इल्जाम लगाए और अब किसी की बीवी को वरगलाने का? अम्मी, आप अच्छी तरह जानती हैं कि सुरैया भाभी को झूठ बोलने की आदत है, लेकिन आप उन पर यकीन कर रही हैं, अपने बेटे पर नहीं। क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि मेरा ही सिक्का खोटा है।